Hi everyone. So the seventh technique of the 7 days, 7 ways by Arpita Ghosh is the bay leaf technique. Bay leaf technique या तेज पत्ते पे लिख के यूनिवर्स से कोई चीज़ मांगना, योर एफर्मेशन को पूरा करना, दैट इज़ द बे लीफ टेक्निक. इस बे लीफ पे आप अपनी एफर्मेशन बहुत छोटे में लिख सकते हैं. क्या आपको चाहिए है, एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं. यूजुअली इसको आपको करना होता है पूर्णिमा वाले दिन, जिस दिन फुल मून होता है. कहीं अगर फुल मून के दिन आपने मिस कर दिया तो जो न्यू मून डे होता है, जो अमावस्या वाला दिन होता है, उसके बाद का जो दिन होता है, जिस दिन अमावस्या के बाद पहली बार चांद निकलता है, तो अमावस्या का नेक्स्ट डे जो होता है, जिस दिन न्यू मून रहता है, अगर आप फुल मून को मिस कर देते हैं तो आप न्यू मून वाले दिन भी कर सकते हैं. आपने करना क्या होता है, एक तेज पत्ता लेना है, थोड़ा साफ और कंप्लीट, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, मुड़ा थोड़ा नहीं होना चाहिए, दाग नहीं होने चाहिए. और उस पर यदि आप पैसों से रिलेटेड कुछ मांग रहे हैं तो आपने ग्रीन से लिखना है. अगर आप जनरल कुछ मांग रहे हैं, जॉब से संबंधित मांग रहे हैं, करियर से संबंधित मांग रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ जनरल आपने चेंज लाना है, आप ब्लू से लिख सकते हैं. और अगर आपने समथिंग रिलेटेड टू लव, पैशन, what you desire, तो आप उसके लिए पिंक, रेड या ऑरेंज पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं. आपने बहुत छोटे में बे लीफ पे उस विश को लिख देना है. तेज पत्ते पे फ्रंट साइड पे लिखना है. जो धारियां जिस तरफ रहती हैं, चिकना साइड जो रहता है, उस तरफ आपने लिखना है. सूखा होना चाहिए पत्ता, गीला पत्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जलेगा नहीं. तेज पत्ते के सूखे पत्ते पे आपने वो लिखने हैं फ्रंट पे. और जिस तरफ उसकी डंडी होती है, जो डंडा होता है पत्ते का, उसको आपको चिमटे से या छोटा सा कुछ भी, आपका टोंग है तो टोंग, चिमटा, या छोटा सा आपका फॉर्सेप है तो फॉर्सेप लेके आपने उसको पकड़ के और कैंडल के ऊपर रख के जला देना है. वो बड़ा फ्लिकर होके जलता है, चिट की आवाज़ के साथ में जलता है. और जब वो जल रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि उस टाइम पे भी आप अपने आप को पॉजिटिव रख के ये बोलें कि इट इज़ डन. जो भी आपने मांगा है वो हो चुका है आपकी लाइफ में ऑलरेडी, एंड यू आर जस्ट सेइंग थैंक यू यूनिवर्स, दिस इज़ डन. थैंक यू यूनिवर्स, दिस इज़ डन. थैंक यू यूनिवर्स, दिस इज़ डन, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रिटन योर विश ऑन द लीव, राइट. आप उस पर भी थैंक यू लिखना ना भूलें. और जब वो आपका पत्ता जल जाए, बहुत जल्दी जलता है, तो जब जब आपका वो पत्ता जल जाए तो आपने उसकी ऐश को बाहर आसमान की तरफ करके उड़ा देना है. दैट इट इज़ लेट इन टू द यूनिवर्स. और आप जब भी कुछ ऐसा ड्रिंकिंग टेक्निक करें या बर्निंग टेक्निक करें, जो भी इस किस्म की टेक्निक करते हैं, तो आप ये करके भूल जाइए. स्क्रिप्टिंग का तो एक टाइम रहता है कि आपने लिखना है इतनी बार, बोलना है इतनी बार, इतने दिन तक लिखना है. पर जब आप ये कुछ मेथड्स करते हैं जो पर्टिकुलर टाइम बाउंड रहता है, ये अगर मेथड्स करते हैं आप करके, और इसको भूल जाइए. उस चीज़ को चेज़ करना छोड़ दीजिए. आपने बोल दिया, यूनिवर्स ने सुन लिया, आपकी बात यूनिवर्स तक पहुंच गई और वो होकर ही रहेगा. सो ऑलवेज आस्क फॉर व्हाट इज़ गुड फॉर यू एंड दी अदर्स. ऐसा कुछ मत मांगे जिससे किसी को भी कोई तकलीफ हो. हमेशा यही मांगे जिससे आपका फ़ायदा हो, आपका बेनिफिट हो और आप बड़े पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ें. तो जब आप ये सारी टेक्निक कर रहे हैं, आप ये कीजिए और आप इसको भूल जाइए. उसको बार बार आपको रिपीट करने की या एक ही टेक्निक को रोज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है. और देखिएगा, इन 7 दिनों में अगर आपने ये सातों टेक्निक्स कर लिए जो मैंने आपको बताए हैं 7 days 7 ways में, आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हाँ अर्पिता ये हो चुका है. येस अर्पिता, दिस इज़ डन. थैंक यू यूनिवर्स. हमेशा थैंक यू यूनिवर्स लिखना या बोलना ना भूलें. आप जब भी मेरे वीडियोस पे आ रहे हैं तो अपना फीडबैक ज़रूर दें. आपका कुछ सवाल है आप ज़रूर लिख के भेजिए. मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्निक दे सकूँ. केवल ये 7 टेक्निक नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग. थैंक यू यूनिवर्स.